श्री राम वनगमन क्षेत्र एक धरोहर है संस्कृति के संरक्षण का, और इसी के संकलन के लिए, इसके संरक्षण के लिए मैं अयोध्या से रामेश्वरम साइकिल यात्रा पर हूँ। अभी मैं जिस तीर्थ स्थान पर आया हूँ इसके बारे में आपको जल्द बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक सावंत, आप देख रहे हैं अयोध्या डायरी। सई तीर बस चले बिहाने, सिंह बेर पूर पुरे नहीं आने। तो भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में अयोध्या से जब वन को निकले हैं तो पहला स्थान तमसा, दूसरा स्थान गोमती, तीसरा स्थान सई, जो सई तीर बस चले बिहाने, सिंह बेरपुर पुण्य निगराने। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ भगवान दत्तात्रेय जी का आश्रम था, उनका दर्शन पूजन के उपरांत सिंह बेरपुर प्रस्थान किए थे। और भरत जी उनको मनाने जब जा रहे थे तो यहाँ शाम निवास किए हैं और सई नदी में प्रातःकाल स्नान के उपरांत अपने हाथों से बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन के उपरांत सिंह बेरपुर तरफ प्रस्थान किए हैं। इसलिए बाबा बालकेश्वरनाथ भरत धाम देवघाट के नाम से जाने जाते हैं और राम वन गमन के रूप में पथ प्रसिद्ध है। बाबा जी के मंदिर में जो शिवलिंग था गर्भगृह के अंदर, वो काफ़ी दबा हुआ था, उसके ऊपर काफ़ी मिट्टी और बालू पड़ा हुआ था। तो हम लोग मिल कर के उसमें सोचे जीर्णोद्धार कराया जाए। तो हमारे ग्राम प्रधान जी और बाबा जी और हम सभी लोग मिल करके उसकी खुदाई किए 1 साल पहले, और शिवलिंग का मूल स्वरूप जो प्राकृतिक था वो निकल कर आया। और तब से आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान जी का दर्शन हुआ, पूरी अपने मूल स्वरूप में आए और उनका जीर्णोद्धार कराया गया बहुत सुंदर तरीके से। अब यहाँ पे लाखों जनता यहाँ दर्शन कर रही, भक्त लोग आते रहते हैं सुबह शाम, और दिन भर यहाँ पूजा पाठ चलता रहता है। लेकिन यहाँ की पौराणिकता और इन सब चीज़ों को देख के बड़ा अच्छा लगा। तो आगे के रूट को जो 2-3 आपने जगह बताई हैं वो मैं चाहूँगा कि आप नंबर ले लीजिए। एक तो पर्वतपुर, हाँ, पर्वतपुर जा पाइए। ये देवघाट है जो प्रभु राम का वन मार्ग है। इस पे अयोध्या से अभिषेक जी प्रभु राम के मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे जा रहे हैं और सब जगहों का अध्ययन कर रहे हैं। आज यहाँ पर जब मुझे पता लगा इस लोक जी के माध्यम से कि प्रतापगढ़ से निकल रहे हैं, तो मुझे भी देवघाट, क्योंकि यहाँ से हम सब भी जुड़े हैं और पर्यटन विकास से लेकर यहाँ की स्थानीय विकास, यहाँ के नदी के घाट का विकास हम लोग करने के लिए प्रयत्नशील हैं। क्योंकि यह एक राम जी के मार्ग पर चलना राम जैसा ही तपस्या है और उस तपस्या से ज़रूर कुछ निकलेगा। क्योंकि एक नौजवान जब दक्षिण की तरफ जाता है तो कुछ लेके ही लौटता है। तो अभिषेक का दक्षिण की तरफ जाना, राम के मार्ग का अनुसरण करना समाज को ज़रूर कुछ न कुछ देगा। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार और समाज आज की डेट में दोनों प्रभु राम ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृत सभ्यता के बहाने आज हमारी जो प्राचीनता है उसको फिर से पुनर्जागृत करने का निरंतर प्रयास जारी है। और उस प्रयास में चाहे आप जहाँ भी जाएंगे, जैसा कि अभिषेक जी आगे बढ़ रहे हैं तो उनके भी अनुभव में आ रहा है कि सारे धाम हमारे जगे हुए हैं और सब अपने अपने विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यह एक सुखद अवसर है जब आप अभी सिंगेरपुर जाएंगे, जब सिंगेरपुर बदल चुका है, जब आप आगे ऋषियन जाएंगे, और इन दोनों स्थलों पर मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ के सचिव आपका अच्छे से स्वागत करें और इसके आगे चित्रकूट तक आपका भव्य स्वागत होगा। और आगे अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि अन्य संगठनों को भी जोड़ें और सबसे अपील करते हैं कि अभिषेक जी के मार्ग में सब लोग सहयोगी बने और जहाँ भी इनका सहयोग कर सके वो प्रभु राम का सहयोग कर रहे हैं, यही मान के हम सब। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि अयोध्या की जन्मभूमि की रज मिट्टी में लेकर आया हुआ हूँ। बालुकेश्वर धाम देवघाट में अभी मैं हूँ, और ये हमारे पीछे आप देखिए ये पौधरोपण, ये जो सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर हैं, समाज शेखर जी हैं, श्लोक मिश्रा जी हैं, आप पौधे लेकर आए हैं और ये पौधा बहुत जल्द शाम ढलने से पहले यहाँ पर लगेगा। तो मैंने कहा अब सबको जाना भी है तो हम ये मिट्टी आपको सौंपते हैं।
कैसा लग रहा है आपको राम जन्मभूमि की रज लेकर? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम तो बहुत कम उम्र में 12 साल की उम्र में राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा किए थे 1990 में। तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मेरा श्री राम जी से बचपन से ही पता नहीं कोई आत्मीय संबंध है, इसलिए मुझे। और यहाँ आके महाराज जी लोग भी इस चीज़ के भागीदार हैं। और अभी वृक्षारोपण आज शाम को होगा। हमारे विद्यासागर जी जो सचिव हैं इस धाम के, से पौराणिक स्थल बाबा बालुकेश्वर नाथ धाम चैरिटेबल ट्रस्ट, और महाराज ब्रिजेश गिरी जी जो अध्यक्ष जी हैं, आप दोनों को ये जिम्मेदारी और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी हमारे श्लोक मिश्रा जी हैं, जो पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों पौधे बहुत जल्दी यहाँ पे रोपित होकर आगे बढ़ेंगे, और ये इस बात के प्रतीक होंगे कि जो आज अभिषेक जी ये यात्रा कर रहे हैं, और उस यात्रा का जो उद्देश्य है वो एक पौधे के रूप में यहाँ संकल्पित होगा, जिससे कि वर्षों वर्ष तक हमारी जो संभावनाएं हैं वो पुष्पित और पल्लवित होती रहे। बिल्कुल, उद्देश्य एक बीजारोपण, एक संकल्प विरासत के रूप में आने वाली नई पीढ़ी को देखने का एक नजरिया देगा, जिसके साक्षी आज आप सभी बन रहे हैं। ऐसे ही अब मैं दूसरे धाम चलूँगा, कल मैं प्रस्थान करूँगा और बताऊँगा आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब तक आप हमारे चैनल अयोध्या डायरी से जुड़े रहिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए, जिससे मैं 5000 किलोमीटर की रामेश्वरम की यात्रा सहजता से, सुलभता से और सुरक्षित रूप में कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।